कुछ ऐसा केस आपकी लाइफ का जो अभी तक आपको लगता है कि एक मिस्ट्री बनकर रह चुका था? कुछ ऐसे हैं जो सताने वाले हैं, मगर बीच में बराबर कुछ ऐसे भी हैं जो बचाने वाले भी हैं, और सब की एक भीड़ सी चल रही है। और आपके साथ कुछ है जो जुड़ा हुआ है, और कुछ ऐसा लग रहा है जो पिछले जन्म से फॉलो कर रहा है। घर पर एक चिट्ठी आती है, ये लोग चिट्ठी देखते हैं, कौन सी चिट्ठी देखते हैं तो चिट्ठी बैरिंग चिट्ठी है, ब्लैंक बैरिंग चिट्ठी बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट फेंकी जाती है। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई कर रहा होगा मजाकबाजी, तो कोई छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक अगले संडे को फिर चिट्ठी आती है। पिछले हफ्ते में क्या करा था चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये चिट्ठी हर संडे आने लगी और आती ही रही, कंटिन्यू। अब ये चलते चलते क्या होता है कि इनके घर पे एक दिन संडे के दिन दरवाज़ा बजता है। ये बहन जी खोलती हैं, दरवाजे के भिखारी खड़ा होता है। तो वो व्यक्ति बोलता है, आप मेरी माँ हो, मैं बेटा हूँ आपका। और वो देख रही मेरे से ज़्यादा उम्र का आदमी है, तो कह रहा है मेरी माँ हूँ, मेरा बेटा, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। बस वो चला गया। मैं आगे स्टोरी पढ़ने से पहले ऑडियंस को इतना बता दूं, ये स्टोरी ट्रू है और इसका गवाह मैं हूं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ ऐसा केस आपकी लाइफ का जो अभी तक आपको लगता है कि एक मिस्ट्री बनकर रह चुका था, और कुछ सॉल्व भी हुए, कुछ अनसॉल्व भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा लगा कि ये तो सबसे ज़्यादा मिस्ट्री थी, और जब आप उसकी गहराई में झांक रहे तो आप अभी शॉक हो जा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कुछ केस है आपके पास? देखो, जैसा कि अपने पिछले एक पॉडकास्ट में बात की थी, तब भी एक केस मैंने बताया था कि जो अनसॉल्व केस था पुराना राजा महाराजाओं का, जिसमें हमने हाथ मना कर दिया था कि नहीं डालेंगे। तो उसमें रजवाड़े के टाइम से तंत्र बांधा हुआ था, ठीक है ना, कितने ही तांत्रिक जा चुके थे। तो कुछ चीज़ें हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। राजस्थान में एक बहन जी हैं, वो सरकारी डॉक्टर रह चुकी हैं, ठीक है, और सरकारी डॉक्टर पे उन्होंने सेवाएं दी हैं, और उसके बाद अब उनकी उम्र हो गई है, वो घर रहती हैं ना, 62-63 साल की एज है उनकी। उनके पतिदेव भी हैं उनके घर में। तो उनको एक ऐसी उनका जीवन है कि बीता है कि हर दिन उनके साथ जो कुछ घटा उसका वो जवाब ही ढूंढती रह गई कि ऐसा क्यों, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी ना सवाल ही बन के रह गई, और वो हर वक्त किसी ज्योतिषी, किसी गुरु से इसलिए मिलते कि शायद ये मेरे सवालों के जवाब दे दे। हाँ। और मुझसे भी इसीलिए मिली थी। उन्होंने कहा था कि गुरुजी, मेरे को कोई ऐसा कोई भूत प्रेत का डर नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान की दया है, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ बताऊंगी, तो आप देखना। फिर अपने उनके फ़ोटोज़, उनके पति के, बेटे के, और फिर बोले पहले आप इनको डीपली स्टडी कर लो, जो डेटा मेरे घर का पूरा, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। तो जब मैंने उनको उस चीज़ों को देखा, बहुत सारी ऊर्जाएं, क्योंकि अगला कहानी सुना दे तो जो सच है झूठ हमको, लेकिन पहले वो कहते हैं आप चेक करो पहले, फिर अपन उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी ऊर्जाएं दिखी, है ना, काफ़ी सारी ऊर्जाएं दिखी है। वो उसमें बदलाव आ रहा है, कभी कोई व्यक्ति दिख रहा है, कभी कोई मंदिर दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है ना, कभी साधु दिख रहे हैं, कभी उसमें अघोरी दिख रहे हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे चल रहा। मैं तो फजल हो गया, मेरा माथा हिल गया। बाकी मैं उसको कहता दूसरे दिन, मैं कि बहन जी बड़ा गड़बड़ है। मैं तो बोली कि क्या लगा आपको? मैं कि लगा ये है कि कुछ ऐसे हैं जो सताने वाले हैं, मगर बीच में बराबर कुछ ऐसे भी हैं जो बचाने वाले भी हैं, और सब की एक भीड़ सी चल रही है। और आपके साथ कुछ है जो जुड़ा हुआ है, और कुछ ऐसा लग रहा है जो पिछले जन्म से फॉलो कर रहा है, पिछले जन्म से। क्योंकि जब मैंने आप लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह चेक करे, नाम से चेक करा, देवताओं के द्वारा इसको चेक करा, तो कहीं पे भी कोई ऐसा टोना टोटका वगैरह नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला कि कोई टोना टोटका है, कोई छोटा मोटा, लेकिन ऊर्जाएँ बहुत सारी मिली जो आपकी नहीं है। ऊर्जाएँ दूसरी ऊर्जाएँ, किसकी है, क्यों है, कहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्या इनके सोर्सेज हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे को पूरा विश्वास मैं आप पे कर सकती हूँ तो मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। तो वो जो बहन जी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने फिर अपनी ये कहानी मेरे को कुछ आगे की बताई। कुछ तो मैंने देख लिया था भी क्या क्या चल रहा है। तो अब क्या होता है कि वो एक सभ्य परिवार से हैं, अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे घर की बेटी हैं, पढ़े लिखे घर की बेटी हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उनकी शादी हो गई है, 1 साल बीतता है, साल भर या कुछ समय बीतता है, और
घर पर एक है ना चिट्ठी आती है, बहुत ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल कहानी है जी। और आप तो उसके गवाह हो, क्योंकि अब हमने आपको बताया, अभी बात करी, और उसके डेट भी फिक्स है जाने की उनके घर पे। हाँ। तो फिल्मी जैसी कहानी लगेगी। घर पर एक चिट्ठी आती है, ये लोग चिट्ठी देखते हैं, कौन सी चिट्ठी देखते हैं तो चिट्ठी बैरिंग चिट्ठी है, ब्लैंक बैरिंग चिट्ठी बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट फेंकी जाती है। ओके। एक चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से होती हुई आती है, ठीक है, उसको पोस्ट करना पड़ता है, फिर वैसे वैसे करके, है ना। तो एक चिट्ठी आती है जो ऐसे ही आ जाती है डायरेक्टली। तो वो एक चिट्ठी आई है, अब वो देखते हैं तो किसी ने हिंदी के जो कॉपी का पन्ना फाड़ा हुआ होता है, उस पन्ने पे किसी ने हिंदी में ही लिखी है, और जिसने लिखा है उसको ढंग से लिखना नहीं आता। अब ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, है ना, मेडिकल वाली डिपार्टमेंट के, और डॉक्टर, ये तो चलो बाद में डॉक्टर बनी, उस वक्त नहीं थी, शादी जस्ट हुई थी। तो उसमें ये लोग पढ़ते हैं, तो किसी ने लिखा, तो उसने लिखा, मैं ठीक हूँ, आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, आपके पति भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे भगवान की कृपा से। अच्छा जी, चलिए मैं फिर आपसे कुछ बातें लिख दी घर में परिवार की, मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हो, और सब अच्छा चल रहा है, ये है, अपना ध्यान रखो। दो चार पन्ने पे बातें करी, बात खत्म। अब ये दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं, वो पति भी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर थे ना, पति पत्नी वो भी डॉक्टर थे, तो ये दोनों पति पत्नी देख रहे कि ये क्या है, ये क्या लॉजिक है, क्या मजाकबाजी है। शायद इनको लगा कि शायद किसी ने ऐसे ही करा, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में थे, वो डॉक्टर ही थे उस वक्त। ये कुछ समय बाद बनी थी, जैसा इन्होंने बताया, है ना, जैसा इन्होंने, मुझे नहीं भी जानकर, क्योंकि अब तो वो उम्र हो गई उनकी, तो वो बाद में बनी थी, वो पहले से थे। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई कर रहा होगा मजाकबाजी, तो कोई छोड़ो, कोई बात नहीं। समय निकला, नॉर्मल लाइफ चल रही है, बिल्कुल आराम से घर में चल रहे हैं, ठीक है, रोजी रोटी। ठीक अगले संडे को फिर चिट्ठी आती है, ठीक है, प्रॉपर एक चिट्ठी आती है, और उनके ही एड्रेस पे वो लिखा हुआ है, और फिर उसको फाड़ते हैं, खोलते हैं, फिर उसमें लिखा हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप ठीक हो, अच्छा आप वहाँ गए थे, पिछले हफ्ते में क्या करा था, चिट्ठी में लिखा हुआ है। अच्छा वहाँ गए थे और वो सब सही रहा, वहाँ गए थे, सफ़र कैसा रहा, अगर पार्टी में गए तो पार्टी में गए थे, पार्टी में सही थे, या काम कर रहे तो अच्छा, नौकरी सही चल रही, सब कुछ बता रहे। आगे क्या करने वाले वो बता रहे, कह रहे अब वो जो अगले महीने में वहाँ जाओगे ना, ध्यान से जाना, वहाँ घूमने का जो सोच, या देव स्थान पे जा रहे हो, ये दिमाग ख़राब हो रहा है इनका। अब इनको लग रहा है कि हमारे घर परिवार का कोई शख्स है, एक ऐसा है जिसको इन्फॉर्मेशन है, जो जानता है कि क्या जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, अब वो हमसे मजाकबाजी कर रहे हैं। अब एक संडे और बीतता है, चिट्ठी फिर आती है, ठीक है, एक चिट्ठी फिर आती है, फिर ये चिट्ठी को पढ़ती हैं। अच्छा, हर बार जो राइटिंग है वो ऐसी है कि जैसे किसी को या तो ढंग से लिखना नहीं आता, या फिर एक बच्चा लिख रहा है 12 साल का, टूटे फूटे, मात्रा थोड़ी पीछे लिख दी, कभी मात्रा इधर लगा दी, कभी है टेढ़ा बना दिया, कभी है कुछ और बना दिया, ऐसे वो इस तरह से लिख रहा है। और पन्ना भी एक गुच मुच सा पन्ना है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर अपने लेटर पैड पे कोई लिख के ना, एक नॉर्मल जब फाड़ के हर बार उसके बना के लिफाफे में डाल के फेंक जाता है कोई, इस तरह से को डाल जाता है। तो वो फेंक के जाता था घर के बाहर, बस मिलती थी इनको, किसी को नहीं पता कौन डालता था, डाकिया डालता था, कौन डालता था, पर चिट्ठी पड़ी मिलती थी। हाँ, हर बार घर में चिट्ठी, बड़ा मकान था इनका, इनका अच्छा करता, क्योंकि पहले से सब और अपने सेटल लोग थे ना, इनके सब माता पिता, अच्छे घर में शादी हुई थी और परिवार अच्छा था जी। तो अब हर बार चिट्ठी आ रही है, ये चिट्ठी हर संडे आने लगी और आती ही रही, कंटिन्यू आती रही, बंद नहीं हुई। हर बार चिट्ठी आ रही है। सोचो आप कि ये सिलसिला 2 बार लगेगा मजाक, कि भाई प्रैंक है, कोई कर रहा है घर परिवार का मजाकबाजी, लेकिन आके कहेगा मैंने मजाक करी थी जी और मैंने ही भेजी थी, अंत नहीं हो रहा है। अब टेंशन जब हो रही है जब 1.5-2 महीने बाद वो चिट्ठी वो बात कर रही है जो आगे प्लानिंग है हमारी, ठीक है, जो प्लानिंग है हमारी, और जो कि हमने जैसे घर में कोई बात करी है जो किसी को भी नहीं पता। अब ये बहन जी अपने घर में भी अपने पति से भी कुछ वार्तालाप कर रही हैं, अपने घर परिवार के भी कोई बात कर रही है कि अरे वो उसकी शादी, उसका घर, जो सब कुछ चिट्ठी लिखा रहा है उसमें। तो चिट्ठी फेंकता हुआ भी नहीं कोई दिख रहा है ना, आज तक नहीं देखा, कभी नहीं दिखा था, सीधा चिट्ठी मिल रही है, ठीक है, सब कुछ चिट्ठी में अब आ रहा है। क्या घट चुका, ये स्थिति आ गई कि चिट्ठी ये भी बता रही है कि क्या खा रहे पी रहे हो, क्या शॉपिंग करी, कुछ खरीदा है, घर में आया है ना कुछ, चिट्ठी बता रही है। आगे क्या करने वाले हो, चिट्ठी बता रही है। तबीयत खराब तो चिट्ठी पूछ रही है, अरे 2 दिन से तबीयत खराब है, चिट्ठी में लिखा आ रहा है कि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं, तबीयत का ध्यान रखो, ये करो वो करो, सब अब हो रही स्थिरस की टेंशन की चक्कर चल क्या रहा है यार, ये
महीनों हो गया, ठीक है। अब ये रोज, अब तो क्या हो गया, संडे इनके लिए धक धक वाला हो गया कि संडे आ रहा है, चिट्ठी आएगी, नेचुरली इतना चिट्ठी आएगी। तो हाँ, ऐसा हो रहा है कि चिट्ठी आएगी, है ना। जैसे मैंने मेरा केस नहीं बताया था कि वो 1:00 पे आवाज़ आनी है, तो हम 1 बजने का वेट करते थे कि 1 बजने वाला है, आवाज़ आएगी। वो ठीक 1 बजते थे, ठक ठक ठक, फिक्स था। तो वही ये करते थे कि सैटरडे आ रहा है, कल संडे, कल चिट्ठी आएगी। संडे आया नहीं और चिट्ठी आई नहीं, फिक्स हो गया जी, फिक्स हो गया। हाँ, वही हर बार लैंग्वेज, वही हाथ की हिंदी की लिखाई, वही कौन फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, उसको सारी बातें कैसे पता है, इतनी जानकारी कहाँ से लेता है वो, क्या बात घर में चल रही है, क्या घर का अंदर माहौल बंद घर में क्या चल रहा है, किसी को भी नहीं बता रहे। हमारे घर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई घर में कोई प्लानिंग कि यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये खरीदेंगे, सब पता है उसको। चलते 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 काफ़ी समय बीत गया, 9-10 महीने बीत गए। अब आती है एक बार और चिट्ठी, ठीक है। और चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं ठीक हूँ और अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है। आपसे मिलने का बहुत मन है और मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और फलाने दिन में आपसे ऐसे मिलूँगा, ऐसे करके चिट्ठी मिलेगा। अब ये देखते हैं कि अब ये कौन शख्स है जो मिलने आ रहा है। हाँ। अब पता चलना ये कोई फ्रेंड है, कोई दूर का है, कोई क्या हमारे साथ घटित हो रहा है, और ये बात घर से बाहर जा नहीं सकती, इन्होंने कभी डिस्कस नहीं, क्योंकि ये क्या कहे इसमें, हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं। अच्छा जी, अब ये चलते चलते क्या होता है कि इनके घर पे एक दिन, संडे के दिन दरवाज़ा बजता है। ये बहन जी खोलती हैं, दरवाजे एक भिखारी खड़ा होता है, ठीक है। एक भिखारी का कह लूँ, या उस तरह का एक व्यक्ति खड़ा होता है कि पूरे कपड़े दयनीय हालत में, हाँ दयनीय हालत में खड़ा, वो उसके कपड़े उपड़े पे ना फटे हुए हैं और पूरे जो नंगे पैर है और हाथों पे, पैरों पे, कपड़ों में मिट्टी लग रही है, और बाल बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे 4-6 महीने से नहीं नहाया है ना, झाड़ झंकाड़ बाल हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं नहाया, तो बहुत मैला, नहाया भी नहीं है, साफ़ नहीं है, गंदगी लग रही है पूरे शरीर पे। वो आके खड़ा हो गया, तो ये बोलते हैं कि भाई कौन, तो सोचते हुए कोई खाना पानी मांग रहा है क्या, तो बोले बोलो भैया क्या काम है। कहते पहचाना नहीं, ये कहता नहीं, ये मेरी चिट्ठियाँ नहीं पड़ी। अब बिजली कड़क गई भाई साहब, कोई आदमी आके, ऐसा व्यक्ति आके कह रहे मेरी चिट्ठी नहीं पड़ी, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप 9-10 महीने से चिट्ठी आपको सता रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि रहस्य क्या है, इसका टूट ही नहीं रहा था रहस्य, एक नया रहस्य कि ये आदमी कह रहा है मेरे पहचाना नहीं, मैं तो चिट्ठी लिखता था। तो वो कह रहा है कि वो चिट्ठी क्या रहे थे, बोले मैं चिट्ठी लिखता था। फिर ये उसको, वो अंदर आया, घर वर देखा, थोड़ी देर बोला पानी मिलेगा पीने का, बोले हाँ। फिर उन्होंने पानी मिलाया, फिर कहता है बस मैं तो ये बोलने आया था कि अब आ रहा हूँ मैं, अब आ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बस मैं ये बोलने आया था कि मैं अब आपके आ रहा हूँ मैं, बस इतना बोला। हाँ बस अब आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बस मैं आपको देखने आया था, मेरा मन था। तो वो बोलती कौन हो, क्या हो, आ रहा हूँ मैं क्या। तो वो व्यक्ति बोलता है आप मेरी माँ हो, मैं बेटा हूँ आपका। और वो देख रही मेरे से ज़्यादा उम्र का आदमी है, तो कह रहा है मेरी माँ हूँ, मेरा बेटा, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। बस वो चला गया। चला गया। अब ये एकदम सख्ते में कि एक्शन नहीं हो पा रहा है, वो तालमेल बिगड़ गया उसके दिमाग के से, शरीर का, क्या करें, क्या एक्शन ले, किसको बोले, ये स्थिति में है। थोड़ी देर में घर में बात होती है, जो भी घर के कुछ बड़ी महिलाएं थी घर में, 1 मिनट रुकना कि कहाँ चला गया, उसको पीछा करे, कहाँ गया, किसी के साथ आता है, कुछ उसके साथ है, कुछ नहीं है। ये भागते जाते हैं, कहीं नहीं दिखता। अब ये दिखता नहीं है, इधर उधर पता करते हैं, तो फिर इनको जानकारी किसी से लेते हैं कि भाई एक आदमी को देखा था क्या पड़ोस में, मोहल्ले में, कि ऐसे ऐसे कपड़े में था और ऐसा ऐसा दिखता था, देखा किसी ने। तो कहते हैं कि हाँ एक आदमी गया तो था, बाल खराब से थे, लंबा कद का, ऐसे कपड़े फटे। वो क्या कहा, बोले हाँ। तो बोले किधर के, इधर गया तो था बाकी, अब देखो। अब ये नेक्स्ट डे जब देख रहे हैं नहीं मिला, पहले दिन, तो नेक्स्ट डे जब जा रहे हैं पता कर रहे हैं, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि वो, बोलो उसको तो पुलिस वाले ले गए, वो मरा पड़ा था यहाँ पे, वो पेड़ के नीचे वो मरा पड़ा था। फिर इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करा कि क्या यही कोई और की बात तो नहीं है, कोई अदर, तो हकीकत में वो डेथ हो चुकी थी उसकी, जाने के बाद, घर से जाने के बाद। हाँ, वो लास्ट मिनट मिलने आया था, उसके बाद मर गया था वो।
तो वो बोले कि वो तो यहाँ पे कल पड़ा था पेड़ के नीचे को, मैं लाश पड़ी थी, बाद में पुलिस आया, आवा लाओ इस लाश को ले जाओ, तो बात खत्म। अब इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या था। अब फिर से शुरू हो जाओ कि एक चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी ने वो बातें बोली है जो कि सोच भी नहीं सकते, कि किसी को पता नहीं सकती, घर पर जो चल रहा है, जो चलेगा, जो होना है। फिर वो शख्स आ रहा है और फिर बोल के जा रहा है कि आ रहा हूँ मैं, और ऐसे ऐसे करके फिर वो उसके बाद मर गया है। मैं आगे स्टोरी पढ़ने से पहले ऑडियंस को इतना बता दूं, कुछ भी प्रतिक्रिया समझने से पहले मैं अपना बता देता हूं, ये स्टोरी ट्रू है और इसका गवाह मैं हूं, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में जिनकी ये स्टोरी है उनकी मेरे सामने ही बात हो रही थी कि आपकी स्टोरी कहें या ना कहें। फिर जो भी डिस्कशन हुआ, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ आपका, परमिशन लिया आपने, तो उसके बाद जाकर ये कंक्लूजन आया कि ठीक है, हमें जनहित के लिए इसको बताना पड़ेगा। तो ये 100% ट्रू है, 1% की भी गुंजाइश नहीं है इसमें। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं तो आपको फोटो तक दिखा दूँ। हाँ, फोटो भी दिखा दिया मुझे तो। हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।